नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है। आप सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज दिल्ली में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई घोषणाएं करी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी विश्वकर्मा योजना। हाथ से काम करने वाले या जो कारीगर हैं, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ले रखी है बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर वो अपने कार्य में दक्ष हैं, जैसे लोहार, सोनार, मूर्ति बनाने वाले, माला बनाने वाले, या इस तरह से तमाम गांव देहात में या रूरल एरियाज़ में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए विश्वकर्मा योजना की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर और अपने जन्म दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा करी। इस पे आप लोगों के चैनल पर पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो मैं नीचे आपको वो वीडियो लिंक में डाल दूंगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक बहुत बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसका नाम है यशोभूमि। दिल्ली के द्वारका में बसा हुआ है, बना है ये, और मेट्रो से ये जुड़ा है, दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये जुड़ा है। और मुख्यतः यह दुनिया के सबसे बड़े MICE अर्थात मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर के तौर पर इसको बनाया गया है। और आप समझ ही सकते हैं कि सिडनी के ओपेरा हाउस से भी ये बड़ा है। और इसका उद्घाटन करते समय इसका जो फर्स्ट फेज़ है उसका निर्माण किया गया है। अभी मैं बाकी ब्यौरा आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है, MICE है, उसका उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए शब्द या एक नया जो चलन है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, उसका उल्लेख किया और आह्वान किया कि भारत को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। हम लोगों ने कई प्रकार के टूरिज्म के बारे में सुन रखा था, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, इवन कुछ लोग तो धारावी जैसी गरीब जगह पे भी टूरिज्म कराते थे, गरीबी टूरिज्म। तो भाई ये कॉन्फ्रेंस टूरिज्म क्या है? तो पहले हम जान लेते हैं कि पूरे विश्व में ये उद्योग कितना बड़ा है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का उद्योग है। और आपको निराशा होगी ये जान करके कि इतने बड़े उद्योग में भारत का हिस्सा मात्र 1% है। तो इतने बड़े उद्योग पर सेंध लगाने के लिए या भारत में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का, कि हम इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करेंगे कि विश्व के तमाम लोग आ करके यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जब वो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इससे तमाम हमको लाभ मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी, और जो ये कामगार हैं या जो भारत में जो बनी वस्तुएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिकेंगी। क्योंकि जो सामान्य टूरिस्ट होते हैं उनकी तुलना में कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आने वाले लोग ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद करते हैं और वे ज़्यादा इस पर खर्चा करते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने भारत में भी तमाम लोगों को आह्वान किया। आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम फिल्म पुरस्कार विदेशों में आयोजित होते हैं, कभी श्रीलंका में, कभी फ्रांस में, कभी कहीं पर। तो फिल्मी दुनिया को भी उन्होंने आह्वान किया कि वे अपनी पिक्चरों का जो प्रीमियर होता है या जो फिल्म पुरस्कार होते हैं वो भारत में ही वो आयोजित करें, और उसके लिए यशोभूमि और भारत मंडपम जैसे जो कन्वेंशन सेंटर्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं, जो वर्ल्ड क्लास के हैं, बल्कि वर्ल्ड क्लास से भी ऊपर के हैं।
तो जैसा कि यशोभूमि जिसका फर्स्ट फेज का उद्घाटन हुआ है, वो विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है और बाहर में बाकायदे कामगारों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का हाट या बाजार टाइप का भी लगाया गया है। यह कन्वेंशन सेंटर, अभी आप लोगों को याद होगा कि G20 का मीटिंग हुआ था प्रगति मैदान में और वहाँ पर भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर हुआ था। और अभी तो लोग उसी की खूबसूरती और उसकी विशालकाय आकार को देख करके ही अभिभूत थे, लेकिन उससे भी बड़ा यशोभूमि बन गया है। और ये जो यशोभूमि जो द्वारिका में है दिल्ली के, ये 219 एकड़ में फैला है और इसकी लागत जो है 5400 करोड़ रुपए आई है। इसमें एक साथ 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने का स्थान है और इसमें 1500 कन्वेंशन रूम्स हैं। तो आप इसकी विशालता का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। भारत मंडपम तो था ही प्रगति मैदान में जहां पर G20 की मीटिंग हुई थी। भारत मंडपम भी 123 एकड़ क्षेत्र में फैला विशाल और बहुत ही सुंदर कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। तो भारत नई दिशा में बढ़ रहा है, टूरिज्म के नित नए नए क्षेत्र खोज रहा है और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म उसमें सबसे नया क्षेत्र है। और अब भारत सरकार कोशिश करेगी कि विश्व की तमाम कंपनियां अपनी लॉन्चिंग में या अपने सम्मेलनों में, जैसे अभी तक क्या होता था कि जिनेवा है या अन्य जो बड़े सुंदर देश हैं, स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पर अपनी मीटिंग्स, अपने सम्मेलन वे आयोजित करते थे। इसी तरह से विश्व की तमाम बड़ी कंपनियां भी अपने कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग देशों में आयोजित करते थे। अब उसी लेवल का या उससे बेहतर हमने भारत में उपलब्ध करा दिया है। तो कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये भारत के लिए उपयोगी है और किस तरीके से भारत सरकार इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास कर रही है। तो आज बस इतना ही। पुनः आप लोगों को भगवान विश्वकर्मा जयंती पर ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा आप लोगों के ऊपर कृपा रखें। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।